जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। साथियों, आज हम प्रमुख लेखक सीरीज के अंतर्गत कवि तुलसीदास जी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को भी अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर 6 पर कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म काल 1532 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने तुलसीदास जी का जन्म काल 1537 ईस्वी माना है। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संबंध में विवाद है, यानी कि कुछ विद्वान तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो सुकर क्षेत्र मानते हैं तो कुछ विद्वान राजापुर मानते हैं। सोरो यानी कि सुकर क्षेत्र एटा जिला उत्तर प्रदेश मानने वाले विद्वान हैं। नंबर 1 पर है लाला सीताराम जी, नंबर 2 पर है गौरी शंकर द्विवेदी जी, नंबर 3 पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंबर 4 पर है रामदत्त भारद्वाज जी, नंबर 5 पर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। यानी कि इन विद्वानों ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो सुकर क्षेत्र एटा जिला उत्तर प्रदेश माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। जन्म स्थान राजापुर यानी कि बांदा मानने वाले विद्वान हैं। नंबर 1 पर है बैनी माधवदास जी, नंबर 2 पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, नंबर 3 पर है अमृतलाल नागर जी, नंबर 4 पर है शिव सिंह सैगर जी और नंबर 5 पर है राम गुलाम द्विवेदी जी। यानी कि इन विद्वानों ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर बांदा माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। तुलसीदास जी का मृत्यु काल 1623 ईस्वी माना जाता है और मृत्यु स्थान चित्रकूट काशी माना जाता है। तुलसीदास जी का मृत्यु काल के संबंध में प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे जी माना जाता है और इनकी माता का नाम हुलसी जी माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली जी माना जाता है, जो कि दीनबंधु पाठक जी की कन्या थी। इनके पुत्र का नाम तारापति जी माना जाता है। मानस का हंस में अमृतलाल नागर जी ने कहा, यानी कि अमृतलाल नागर जी ने
तुलसीदास जी के पुत्र का नाम तारापति जी माना है, यानी कि बताया है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम है, यानी कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरिदास जी माने जाते हैं, जिन्हें नरहरियानंद या नरहरियानंद नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु हैं आचार्य शेष सनातन जी। तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति है दास्य भाव की, यानी कि तुलसीदास जी दास्य भाव से भक्ति करते थे। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी का पालन पोषण माता की दासी चुनिया एवं बाबा नरहरिदास जी ने किया। तुलसीदास जी की गुरु शिष्य परंपरा है। राघवानंद राघवानंद के शिष्य हुए रामानंद, रामानंद के शिष्य हुए नरहरिदास और नरहरिदास के शिष्य हुए तुलसीदास। सभी साथी याद कर लेंगे। तुलसीदास जी की गुरु शिष्य परंपरा है राघवानंद, राघवानंद के बाद हुए रामानंद, रामानंद के बाद हुए नरहरिदास, नरहरिदास के शिष्य हैं तुलसीदास। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी के उपनाम या इनसे संबंधित कथन का अध्ययन करेंगे। राम बोला बचपन का नाम, यानी कि राम बोला तुलसीदास जी का बचपन का नाम है। तुलसी नाम नरहरिदास जी ने दिया, यानी कि तुलसीदास जी को तुलसी नाम नरहरिदास जी ने दिया। जातीय कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी और आचार्य शुक्ल जी ने कहा, यानी कि तुलसीदास जी को जातीय कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी और आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी ने कहा। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास जी ने कहा। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट स्मिथ जी ने कहा, यानी कि तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट स्मिथ ने कहा। अकबर से भी महान विसेंट स्मिथ जी ने कहा। तुलसीदास जी को अकबर से भी महान विसेंट स्मिथ जी ने कहा। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। कली काल का वाल्मीकि नाबादास जी ने कहा, यानी कि तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि नाबादास जी ने कहा। भक्ति काल का सुमेरु भी नाबादास जी ने कहा। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन जी और डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, यानी कि तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह जी ने कहा। गौतम बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन जी ने कहा, यानी कि तुलसीदास जी को गौतम बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन जी ने कहा। समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना, यानी कि तुलसीदास जी को
समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी को भक्ति का महासागर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और आचार्य राम चंद्र शुक्ल जी ने कहा। तुलसीदास जी को हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। भारतवर्ष के लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। यानी कि तुलसीदास जी को भारतवर्ष के लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। तुलसी लोक मंगल की साधनावस्था के कवि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तुलसीदास जी को चलता फिरता तुलसी तरु और आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा। तुलसी धर्म ध्वज है, चतुर्सेन शास्त्री जी ने कहा। सभी साथी याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन थे, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। तुलसीदास जी के जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी माता हुलसी जी का देहांत हो गया। बाबा रघुवर दास जी ने तुलसीदास जी के पिता का नाम मुरारी मिश्र जी बताया है। राजा भक्त जी, गंगाराम जी, टोडरमल जी, रहीम जी और रसखान जी तुलसीदास जी के मित्र थे। आगे देखते हैं। रहीम जी तुलसीदास जी के प्रिय मित्र थे। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने रहीम जी के कहने पर की थी। तुलसीदास जी से पूर्व के हिंदी में रचित राम काव्य प्राय अप्रकाशित है। तुलसीदास जी से पूर्व के राम भक्त कवियों में विष्णुदास जी का नाम लिया जाता है। विष्णुदास जी ने वाल्मीकि जी की रामायण का हिंदी में अनुवाद किया था। तुलसीदास जी लगभग 7 वर्ष की आयु में नरहरिदास जी के संपर्क में आए थे। आगे देखते हैं। नरहरि दास जी ने ही इनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसीदास रखा था। काशी में शेष सनातन जी ने इनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर इनको अपना शिष्य बना लिया था। शेष सनातन जी से ही तुलसीदास जी ने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास और पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति उनकी पत्नी रत्नावली जी की प्रेरणा से हुई और इन्होंने तुलसीदास जी को कहा, लाज न आवे आपको दोहरे आयो साथ, धिक धिक ऐसो प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार उस युग में किसी को तुलसीदास जी के समान सूक्ष्म, दर्शनी और सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के अनुसार
कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन भी महत्वपूर्ण है, सभी साथी याद कर लेंगे। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बीम्स जी के अनुसार तुलसीदास जी की भाषा पुरानी बेसवाड़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तुलसी स्मार्त वैष्णव थे, यानी कि तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे। हिंदी काव्य में प्रौढ़ता युग का आरंभ तुलसीदास जी से ही हुआ है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तुलसी की रचना रामचरितमानस लोगों का हृदयहार है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनकी भक्ति सर्वांग पूर्ण है, जो ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चलती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार जायसी जी के बाद तुलसीदास जी ने तो अवधि को मानस के कोमल क्लेवर में अमर कर दिया। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी के मित्र कैलाश कवि जी के अनुसार राम नाम जस बरनी के भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अभी तुलसी सोन। होल राय जी के अनुसार लौटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। नाभादास जी ने कहा कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। रांगे राघव जी के अनुसार राम नाम के प्रताप से जूठन बीन कर खाने वाले तुलसीदास जी ही है। आगे देखते हैं। आचार्य विषमनाथ प्रसाद मिश्र जी के अनुसार तुलसीदास जी संभवतः हिंदी के प्रथम मर्यादावादी कवि हैं, जिनकी मान्यताएं भारतीय संस्कृति आदर्शों के अनुरूप है। तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि भी कहा जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 30 से 35 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है, किंतु नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली के अनुसार इनकी 12 रचनाएं ही प्रमाणिक हैं।
जिसमें 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ शामिल है। नंबर 1 पर है गीतावली। इसका प्रकाशन वर्ष 1571 ईस्वी माना जाता है। इसकी भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है। नंबर 2 पर है रामचरितमानस। इसका प्रकाशन वर्ष 1574 ईस्वी माना जाता है। इसकी भाषा अवधी भाषा मानी जाती है। नंबर 3 पर है विनय पत्रिका, जिसे राम विनयावली भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1582 ईस्वी माना जाता है। इसकी भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है। नंबर 4 पर है दोहावली। इसका प्रकाशन वर्ष 1583 ईस्वी माना जाता है और भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है। आगे देखते हैं। नंबर 5 पर है कवितावली, जिसे कवित रामायण भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1612 ईस्वी माना जाता है और इसकी भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। तुलसीदास जी के यह 5 प्रमुख ग्रंथ है। आगे देखते हैं। 7 छोटे ग्रंथ। नंबर 1 पर है कृष्ण गीतावली। इसका प्रकाशन वर्ष 1571 ईस्वी माना जाता है और भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है। नंबर 2 पर है रामलला नेहछू। इसका प्रकाशन वर्ष 1582 ईस्वी माना जाता है और भाषा अवधी मानी जाती है। नंबर 3 पर है पार्वती मंगल। इसका प्रकाशन वर्ष 1582 ईस्वी माना जाता है और भाषा अवधी मानी जाती है। नंबर 4 पर है जानकी मंगल। इसका प्रकाशन वर्ष 1582 ईस्वी माना जाता है और भाषा अवधी मानी जाती है। नंबर 5 पर है वैराग्य संदीपनी। इसका प्रकाशन वर्ष 1612 ईस्वी माना जाता है। भाषा है ब्रज भाषा। नंबर 6 पर है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसे दोहावली रामायण भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1612 ईस्वी माना जाता है और भाषा ब्रज अवधी मिश्रित मानी जाती है। नंबर 7 पर है बरवे रामायण। इसका प्रकाशन वर्ष 1612 ईस्वी ही माना जाता है और भाषा अवधी मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। नोट में कुछ लिखा हुआ है। जिन रचनाओं में राम और मंगल आए वह अवधी भाषा में है और बाकी सभी ब्रज भाषा में है। यानी कि तुलसीदास जी की जिन रचनाओं में राम और मंगल शब्द आए वह सभी अवधी भाषा में रचित है और बाकी सभी ब्रज भाषा में रचित है। सभी साथी याद कर लेंगे। साथियों, ये थे कवि तुलसीदास जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।